आइए त्रिघात बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर जो a है वो x³ का गुणांक है, b x² का गुणांक, c x का गुणांक और d जो है वो अचर पद है। जिस तरीके से हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में सीखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी यदि हम चाहें तो इसके गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने से हमें इसके तीनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। इसको विस्तृत रूप से हम लोग जब इसके उदाहरण हल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसके गुणनखंड करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक गुणनखंड दिया है, एक शून्य दिया है तो बाकी दो शून्य ज्ञात करने हैं, या दो शून्य दिए गए हैं तो तीसरा शून्य कैसे निकालना है, इस बारे में जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कुछ बातें दूसरी सीखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य अल्फा, बीटा और गामा है। तो यहाँ से इनके तीन सूत्र बनते हैं नए। तो पहला सूत्र तो बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस d/a। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, ये जो तीन रिलेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, तीनों शून्यकों का योगफल है। यहाँ पर क्या है, दो दो शून्यकों की गुणा की गई और फिर गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उनका योगफल किया गया। और तीसरा है तीनों शून्यकों का गुणनफल। इधर तो हम जान ही रहे हैं कि जो a x³ का गुणांक है, b x² का गुणांक है, c x का गुणांक है और d अचर पद है। तो इसमें जब मान हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये इनका योगफल या गुणनफल जो भी है वो ज्ञात हो जाएगा। यदि हमारे पास तीनों शून्य मालूम है और हम त्रिघात बहुपद पता करना चाह रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है जिसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, जैसा कि द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद में हमने पूरा डेरिवेशन आपको करके दिखाया था, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसको सॉल्व किया था। आप उस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम दो तरीके से लिख देते हैं। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तीन शून्य हमारे हैं, एक अल्फा बीटा गामा। तो पहला है अल्फा तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा है तो x माइनस बीटा, तीसरा गामा है तो x माइनस गामा। और तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करें पूरा जैसे पिछली बार सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद में हमें प्राप्त होता है k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये पहला वाला मान यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला यहाँ पर आया और तीसरा वाला ये मान यहाँ पर आ गया। तो इनकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखते हैं अल्फा बीटा गामा की, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से एक त्रिघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। k के मान के विषय में वही बात आपको पुनः बतानी है कि k का मान हमें क्या लेना है, जो भी संख्या इस बहुपद को ज्ञात करते समय अपान में हर के रूप में प्राप्त होगी, डिनोमिनेटर के रूप में आएगी, उस संख्या को ही हम k के रूप में ले लेंगे। अपान में जो भी संख्या होगी वही k का मान हो जाएगा। अपान में 2 है तो हम k के स्थान पे 2 रख देंगे। यदि एक से ज्यादा स्थान पे अपान में कोई संख्या आ रही है तो उन संख्याओं का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और वही जो एलसीएम आएगा वही k का मान हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुपद के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग चतुर्घात और इसके जो और बड़े जो प्रश्न हैं उसके बारे में जब हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे तो उस पर हम लोग वहां पे कायदे से समझ सकेंगे। यहाँ पर कुछ और चीजें समझनी है। तो जो बहुपद है, जैसे संक्रियाएं हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सामान्य प्रश्नों में करते हैं, उसी प्रकार से बहुपद में भी ये जोड़ घटाना गुणा और भाग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ उसके नियम हैं जिनको हम लोगों को समझ लेना है। तो बहुपदों में योगफल करने के लिए
या अंतर करने के लिए क्या करना चाहिए ये हमें समझना है। बहुपदों में योगफल या अंतर ज्ञात करना। देखिए इसमें जब हमारे पास दो या दो से अधिक बहुपद हैं और हम उनका योगफल करना चाह रहे हैं अथवा उनका अंतर ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो वो कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्राय बच्चे उसी में गलतियां करते हैं। जब हम बहुपदों को योगफल करेंगे या अंतर करेंगे तो हमें उसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स क्या होंगे? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें चर की घातें समान होती हैं, चर की घातें समान। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स वे होते हैं जिनमें चर की घातें समान नहीं होते। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने सपोज करें लिखा है यहाँ पे 5x² माइनस 2x²। अब ध्यान दें यहाँ पर यहाँ चर है x² और ये दोनों समान है। तो समान है तो जो ऐसी स्थिति में हम इनके जो गुणांक हैं इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो हम इन्हें घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3x²। इसी प्रकार से यदि हमारे पास होता 5x² प्लस 2x² तो हम इन दोनों को ऐड कर देते तो ये आ जाता। लेकिन अगर किसी प्रश्न में हमारे पास है 5x² प्लस 2x तो देखिए यहाँ पर चर की घात है 2 और यहाँ पर चर की घात है 1, तो दोनों समान घात वाले नहीं हैं, इसलिए इन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म कहेंगे और इनको सदैव इसी रूप में ही लिखा जाएगा। यदि हम इसके नीचे कोई दूसरा व्यंजक लिखें 2x² माइनस x और इन दोनों को हमें जोड़ना हो, अब यदि हम इनको जोड़ना चाहते तो देखिए ये x² है ये भी x² है, जब ये दोनों लाइक हैं तो इनके इन पदों को हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, ये भी दोनों लाइक हैं, इनकी घातें भी समान हैं, ये दोनों लाइक हैं तो हम इनके गुणांकों के भी हल कर सकते हैं। x का गुणांक यहाँ 2 है और जब x के गुणांक के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो वहां पर गुणांक 1 होता है, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर x² का गुणांक 5 है, यहाँ पर x² का गुणांक 2 है और दोनों पॉजिटिव हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x²। यहाँ पर x का गुणांक प्लस का 2 है, यहाँ x का गुणांक माइनस का 1 है, तो एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो हम घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 1x, वो भी प्लस का। लेकिन कभी भी चर के साथ में 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 से चर को गुणा करने पर या किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहां पर हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से जब कभी भी हमें बहुपदों का योगफल करना होगा या अंतर करना होगा तो सबसे प्रमुखता से हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कोई भी बहुपद लिखेंगे तो जब उसके नीचे बहुपद लिखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक और बहुपद लिख लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमारे पास है 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 1 और एक दूसरा बहुपद हमारे पास है qx इज इक्वल टू x² माइनस 6x। अब हम इस दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो जब हम इसके नीचे qx लिखेंगे तो देखिए हमारे पास पहला टर्म यहाँ पर x² का है तो हम इस पे ढूंढेंगे कि x² का टर्म कहाँ है, तो जहां पे x² का टर्म मिलेगा उसके नीचे ही हम इसको लिखेंगे और इसका जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा पद हमारे पास है ये 6x, तो x है यहाँ पर चर, x वाला टर्म इसमें भी ढूंढेंगे तो यहाँ पे ये x वाला मिल गया तो इसके नीचे हम लिख देंगे 6x और 6x का साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे जैसे सामान्य रूप से हम जोड़ते थे उसी तरीके से। अब देखिए अगर इनको हमको जोड़ना है तो इसके नीचे कोई पद नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज। यहाँ पर देखिए ये x² माइनस 5 गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक माइनस प्लस का 1 है तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो यहाँ घटा दिया जाएगा, माइनस 4x² हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस का है 6x माइनस का है, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो जब विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। यदि आपको इनके पदों को जोड़ने और घटाने के नियम नहीं मालूम है तो इसका हमारा अलग से एक वीडियो है जिसको आप देखें और उस पर आप उसको कायदे से समझ सकते हैं। उसमें और भी महीन छोटी छोटी बातों को हमने स्पष्ट करने की कोशिश करी है कि जुड़ते कब हैं घटते कब हैं, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। गुणे और भाग के जो नियम हैं उनके लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे।